सीएम अपडेट्स। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 9वीं बैठक में शामिल हुए सीएम साय छत्तीसगढ़ के विकास कार्यों और भविष्य की प्रस्तावित योजनाओं को किया साझा। मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेश के नगरीय निकाय में जन समस्या निवारण का शुरू हुआ आयोजन। 10 अगस्त तक चलेगा जन समस्या निवारण शिविर। दिल्ली में सीएम कॉन्क्लेव में शामिल हुए मुख्यमंत्री। कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ में संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में रखी बात। आज दिल्ली में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 9वीं बैठक में शामिल हुए और राज्य की विकास योजना प्रस्तुत की। मुख्यमंत्री साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राज्य की प्राथमिकताओं और विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी, जिसमें शिक्षा, मानव संसाधन विकास, स्वास्थ्य और तकनीकी उन्नति पर जोर दिया गया। उन्होंने छत्तीसगढ़ के विकास के लिए प्रस्तावित योजनाओं को साझा किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ 2047 तक विकसित भारत में प्रमुख भूमिका निभाएगा। वर्तमान में राज्य का जीएसडीपी 5.05 लाख करोड़ रुपए है, जिसे अगले 5 वर्षों में 10 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ाने का लक्ष्य है। इसके लिए विभिन्न क्षेत्रों में सुधार और लक्ष्यों पर काम शुरू किया गया है। बैठक में मुख्यमंत्री ने राज्य के विकास में युवाओं की भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ का मुख्य फोकस स्किल्ड मानव संसाधन तैयार करने पर है। छत्तीसगढ़ में शिक्षा को व्यावसायिक कौशल और ट्रेनिंग से जोड़ा जा रहा है। इसका उद्देश्य छात्रों को ऐसी क्षमता देना है जो उन्हें रोजगार के लिए तैयार करें। राज्य में प्रत्येक छात्र के लिए 1 नेशन 1 स्टूडेंट आईडी कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतर उपलब्धता, सतत विकास और राज्य की संस्कृति व परंपरा के संरक्षण की योजना साझा की। आर्थिक सशक्तिकरण के लिए छत्तीसगढ़ सुपर फूड्स की पैदावार और प्राकृतिक औषधालयों का निर्माण किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आईटी सेक्टर के विस्तार के साथ साथ सड़कों, इमारतों जैसी भौतिक संरचना और इंटरनेट, मोबाइल नेटवर्क जैसी डिजिटल सुविधाओं के विकास पर भी जोर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में बेहतर विद्युत आपूर्ति के लिए केंद्र से सहयोग की अपील की है। उन्होंने बताया कि छतों पर सौर ऊर्जा लगाने की प्रक्रिया को सरल कर दिया गया है और 100 गाँवों को पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा पर आधारित बनाने की योजना बनाई है। सरकारी भवनों में रूफटॉप सोलर संयंत्र लगाने के लिए सर्वे पूरा कर लिया गया है और नया रायपुर के अधिकांश सरकारी भवनों में ये संयंत्र स्थापित कर दिए गए हैं, जिससे विद्युत आपूर्ति ग्रिड में की जाती है। उन्होंने कहा छत्तीसगढ़ में मार्च 2026 तक 96% घरों में पेयजल पहुंचा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य 2047 तक केवल विकसित ही नहीं बल्कि जल सुरक्षित भारत 2047 भी होना चाहिए, जिसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार से तकनीकी और आर्थिक सहयोग की उम्मीद जताई। इसके अलावा रायपुर में नेशनल ग्राउंड वाटर ट्रेनिंग और रिसर्च इंस्टीट्यूट को और मजबूत करने के साथ साथ वर्षा जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र की स्थापना की मांग की। उन्होंने कहा कि इसकी स्थापना से छत्तीसगढ़ में बारिश के पानी को सही से संचित और इस्तेमाल किया जा सकेगा। इससे जल संकट कम होगा और किसानों को ज्यादा मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि आदिवासी इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए मोबाइल मेडिकल यूनिट तैयार की गई है। अब छत्तीसगढ़ के सबसे दुर्गम इलाकों में भी स्वास्थ्य सुविधा पहुंच रही है, जिससे दूर दराज के क्षेत्रों में लोगों को सुविधा मिल रही है। उन्होंने बताया छत्तीसगढ़ में सभी भूमि रिकॉर्ड डिजिटल किए जा रहे हैं। इस तकनीकी से पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगेगा। उन्होंने बताया कि इस सुधार से भूमि विवादों को आसानी से सुलझाया जा सकेगा, जिससे राज्य में निवेश और विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छत्तीसगढ़ की प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं के प्रति समर्थन और सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने आशा व्यक्त की कि केंद्र सरकार की सहायता से छत्तीसगढ़ राज्य अपने विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करेगा और विकसित भारत 2047 के विजन को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में समस्त केंद्रीय मंत्री, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, गवर्निंग काउंसिल के सदस्य व छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन उपस्थित रहे। सुशासन को संकल्पित प्रदेश में विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली सरकार जन सुविधा के लिए लगातार बड़े कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर नगरीय निकायों में जन समस्या निवारण का आयोजन प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में आज 27 जुलाई से शुरू हुआ, जो 10 अगस्त तक जारी रहेगा। इस दौरान नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में वार्डवार शिविरों का आयोजन कर समस्याओं का त्वरित निदान किया जाएगा। जन समस्या निवारण पखवाड़ा में नागरिकों की समस्याओं को हल करने विभागीय अधिकारियों, नगर निगम के आयुक्तों, नगर पालिका और नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को समुचित इंतजाम के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने वार्डों में आयोजित शिविरों में महापौरों, अध्यक्षों, पार्षदों और अन्य जन प्रतिनिधियों से उपस्थित रहने की अपील की है, ताकि इसमें आम जन की ज्यादा से ज्यादा सहभागिता हो सके। आपको बता दें, मुख्यमंत्री के निर्देश पर राज्य सरकार द्वारा जन समस्या निवारण पखवाड़ा के आयोजन के लिए नगरीय निकायों को परिपत्र जारी कर निर्देशित किया गया है। मुख्यमंत्री के केंद्र में नल कनेक्शन, राशन कार्ड, राष्ट्रीय परिवार सहायता, वृद्धावस्था पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसे अन्य नगरीय निकाय के विषयों का निराकरण करते हुए नागरिकों को जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। आज दिल्ली प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों एवं उप मुख्यमंत्रियों की उपस्थिति में आयोजित सीएम कॉन्क्लेव में उपस्थित हुए। कॉन्क्लेव में भाजपा शासित प्रदेशों के विकास कार्यों, जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की गई।
कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ में लोक कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में अपनी बात रखी। मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की चर्चा करते हुए कहा कि राज्य में सुशासन और पारदर्शिता के लिए लगातार सरकार द्वारा कार्य किया जा रहा है। डबल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ में विकास के नए आयाम स्थापित कर रही है। कॉन्क्लेव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष सहित भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मौजूद रहे।